हेलो नमस्कार साथियों, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज आप हैं मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आज है 28 मई और 28 मई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं। इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, उसका प्रॉपर आपको कंटेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखें और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड के किस जिले में झारखंड हाई कोर्ट का एक बेंच जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड के कौन से जिले में झारखंड हाई कोर्ट का एक बेंच स्थापित किया जाएगा। अब झारखंड हाई कोर्ट का बेंच क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और झारखंड हाई कोर्ट की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे, कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए झारखंड भवन का जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बता देंगे कि कब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि कब जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया है और इसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताई गई है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। अब झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर दे कि झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कब किया गया है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट का बेंच का मतलब क्या होता है। बेंच का मतलब ये होता है कि झारखंड हाईकोर्ट के कुछ जज जो है उस जिले में रखे जाएंगे। जैसे जैसे मान लेते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में 25 जज है, मान के लेते हैं। अभी झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे तो झारखंड हाईकोर्ट में टोटल 25 जज है। झारखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 25 है। तो हाईकोर्ट का एक बेंच का मतलब क्या होता है कि कुछ जज, चाहे वो 3, चाहे वो 5, चाहे वो 7, तो आप हमेशा देखेंगे जजों का जो बेंच होता है वो हमेशा ऑड नंबर में होता है। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो चाहे 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, तो एक बेंच यानी कुछ जज रखे जाएंगे वहां पे। कौन से जिले में? दुमका जिले में। अब दुमका जिले में रखे जाएंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दुमका जिले में क्यों रखा जाएगा? देखिए, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, इन सब क्षेत्रों को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। अगर आप झारखंड का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा संथाल परगना का क्षेत्र जो है किस नाम, मतलब कौन सा क्षेत्र है संथाल परगना का। हम लोग पाकुड़ की बात करें, गोड्डा की बात करें, साहिबगंज की बात करें, देवघर की बात करें, दुमका की बात करें, तो इन सब जिलों को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। अब संथाल परगना के जो लोग हैं उनके लिए रांची का जो हाईकोर्ट है वो बहुत ही दूर हो जा रहा है। संथाल परगना के अगर बात करेंगे, झारखंड के एकदम लास्ट में है साहिबगंज। तो साहिबगंज के लोगों की बात करेंगे तो साहिबगंज के लोगों के लिए रांची हाईकोर्ट आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही दूर पड़ रहा है।
साहिबगंज के लोगों के लिए रांची, आप सोचिए ना साहिबगंज कहां पे, अगर आपको झारखंड का मैप याद होगा तो चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो साहिबगंज कहां पे है झारखंड के मैप में, रांची कहां पे है, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि वो लोग बार बार साहिबगंज से रांची आए या फिर पाकुड़ से रांची आए, गोड्डा से रांची आए। इसीलिए झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जिसमें 3 जज भी हो सकते हैं, 5 जज भी हो सकते हैं या फिर 7 जज भी हो सकते हैं, एक बेंच जो है वो दुमका जिले में स्थापित किया जाएगा ताकि संथाल परगना के लोगों को रांची ना आकर बल्कि दुमका में ही उनकी जो कार्रवाई है वो किया जा सके। ठीक है, दुमका में ही उनकी जो कार्रवाई है वो किया जा सके। अगर बात करते हैं हम लोग झारखंड हाईकोर्ट की, तो पहले था पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट में झारखंड के लोगों को पटना जाना पॉसिबल हो नहीं पाता था, इसलिए पटना हाईकोर्ट का एक बेंच पहले रांची में स्थापित किया गया। झारखंड हाईकोर्ट का निर्माण ऐसे ही नहीं किया गया, पटना हाईकोर्ट का एक बेंच पहले रांची में स्थापित किया गया और जब झारखंड बिहार से अलग हो गया उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच दुमका जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है दुमका जिले में स्थापित किया जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं जैसा कि आपको बताया गया अभी कि एक बेंच में जो है जजों की संख्या ऑड नंबर में होती है, चाहे 3 जज देखने को आपको मिलेंगे या फिर 5 जज आपको देखने को मिलेंगे या फिर 7 जज आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी बेंच में अगर जजों के बेंच की बात करेंगे तो उसमें जजों की जो संख्या होती है वो ऑड नंबर में मिलती है। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच दुमका जिले में स्थापित किया जाएगा और ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि कितने जजों की संख्या होगी उस बेंच में। अब दुमका जिले की बात आई है तो ये है मैप में दुमका। दुमका के ऊपर में आप देख रहे हैं सबसे आखिरी का जो जिला है वो है साहिबगंज और आप देखिए रांची, तो साहिबगंज से रांची कितना दूर हो रहा है आप समझ सकते हैं और साहिबगंज के लोग रांची बार बार आ सकते हैं क्या, आप सोचिए। इसीलिए दुमका जिले में क्या किया जाएगा, तो दुमका जिले में जजों की एक बेंच जो है वो बैठाई जाएंगी। मैप में आप दुमका देख रहे हैं तो दुमका जिले की बात करेंगे, दुमका जिले की जो स्थापना है वो 1855 में हुई है, 1855 में। और दुमका में अगर हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे टोटल 10 ब्लॉक है, दुमका में टोटल 10 ब्लॉक है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है यानी झारखंड की सब कैपिटल है। ठीक है, और दुमका में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, बासुकीनाथ धाम। ये मंदिर बहुत फेमस मंदिर है और इस मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि बासुकीनाथ धाम जो हुबहू बाबा बैद्यनाथ धाम के जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम की बात करेंगे तो आप सभी को मालूम है वो देवघर जिले में है और बासुकीनाथ धाम जो है वो हुबहू बाबा बैद्यनाथ धाम के जैसे ही है, वो जो है दुमका जिले में स्थित है। तो दुमका जिले से इतनी सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में स्थित उत्कृष्ट स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा? उत्कृष्ट स्कूल यानी एक्सीलेंस स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल। और अगर आप लोग इस क्लास पे रेगुलर हैं, आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको इसी क्लास में बताया गया था क्या कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कुछ दिन पहले 80 उत्कृष्ट विद्यालय का यानी 80 उत्कृष्ट स्कूल एक्सेलेंस स्कूल का उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कितने? 80 उत्कृष्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया था। इसके बारे में इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को बताई होगी। जो लोग नए हैं उन लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग रेगुलर हैं, कंटिन्यू इस क्लास को करते हैं, उनको ये पता होगा। 80 उत्कृष्ट विद्यालय जो है उसका उद्घाटन किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन ये जो उत्कृष्ट विद्यालय है यानी एक्सेलेंस स्कूल है, ठीक है, एक्सेलेंस स्कूल को ही हिंदी में उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो एक्सेलेंस स्कूल है इन सब का नाम अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं कि रांची में एक है, ठीक है, तो रांची में एक है, उसका नाम दे दिया क्या? उसका नाम दे दिया रांची स्कूल। मान लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रांची स्कूल ही उसका नाम है, ठीक है, तो उसका नाम दे दिया रांची स्कूल।
अब लोग कैसे जानेंगे ये जो रांची स्कूल है ये एक एक्सीलेंस स्कूल है यानी उत्कृष्ट विद्यालय है, लोगों को कैसे पता चलेगा? इसीलिए जितने भी मतलब 80, झारखंड में जो 80 एक्सीलेंस स्कूल है उसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसका जो भी नाम हो XYZ ABCD, उससे कोई मतलब नहीं होता है, नाम जो है उसे चेंज किया जा रहा है और सभी एक्सीलेंस स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जाना जाएगा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो आप लोग इस चीज को याद रखें, झारखंड में जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं, एक्सीलेंस स्कूल है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था, उन सभी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो लोगों को पता चल सके कि ये एक्सीलेंस स्कूल है यानी उत्कृष्ट विद्यालय है, इसी के लिए ये जो नाम है वो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो नाम है वो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है या फिर चेंज किया जाता है? झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो नाम है ये चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी जो भी आपको बताया गया वो यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगे और सभी चीजों को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स जो है आप खुद बना सकते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय जो थे, 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया गया था, किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। रांची स्थित रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, रिम्स में अब कितने रुपए से ज्यादा का बिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पास किया जाएगा? ठीक है, अब ये किस बिल की यहां पे बात कर रहे हैं? कौन से बिल की? कौन से बिल की? सबसे पहले ये आता है, जब भी हॉस्पिटल की बात आती है तो आप लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल का बिल यानी मरीज जो वहां पे एडमिट है उस मरीज का बिल, तो उस मरीज का बिल नहीं, यहां पे जो बिल की बात कर रही है वो बिल है इक्विपमेंट्स की, सामान की। चाहे हम लोग मशीन खरीद की बात करें, चाहे मटेरियल की बात करें, चाहे पीपीई किट की बात करें, चाहे मेडिसिन की बात करेंगे, तो रिम्स के द्वारा सभी चीजें खरीदी जाती है। ठीक है, रिम्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उनको दवाइयां भी फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे जो मशीन है उसकी लागत भी कम है। ठीक है, तो जो भी सारी चीजें हैं उन चीजों को सबसे पहले रिम्स तो बनाती नहीं है, रिम्स प्रबंधन तो बनाती नहीं है। तो रिम्स प्रबंधन ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग दवाई की बात करें, पीपी किट की बात करें या फिर कोई केमिकल की बात करें, तो वो लोग सभी लोग कंपनी से खरीदती है, रिम्स प्रबंधन भी खरीदती है, बनाती तो है नहीं। लेकिन अभी अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स की जो व्यवस्था है एकदम लचर हो गई है। रिम्स की अभी वर्तमान समय की बात करेंगे तो एकदम लचर व्यवस्था है, लोगों को ना ही दवाई मिल रही है ना ही बेड मिल रहा है। रिम्स की इतनी हालत अभी खराब है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अगर कोई रिम्स में एडमिट होकर आया है तो आप पूछिएगा। रिम्स की अभी वर्तमान स्थिति जो है एकदम लचर हो गई है। रिम्स में अभी वर्तमान समय में ना बिजली है, रिम्स के भी वर्तमान समय में ना आधुनिक मशीन काम कर रही है, रिम्स की अभी वर्तमान में ना मेडिसिन दे रही है, रिम्स की व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। और अगर पैसे खाने की बात करें तो रिम्स प्रबंधन पैसे जो है भर भर के खा रही है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग एक करंट अफेयर के बारे में देखे कि झारखंड सरकार ने 300 करोड़ दिए रिम्स प्रबंधन को, ताकि रिम्स प्रबंधन अपनी जो जरूरतें हैं मेडिसिन की, मशीनों की, केमिकल्स की, पीपीई किट की, इक्विपमेंट्स की, जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सके। ठीक है, जब उसको पूरा करेगी तो पूरा करने के लिए वो किसी ना किसी कंपनी से परचेज करेगी, कंपनी से परचेज करेगी तो कंपनी को पेमेंट करना होगा, कंपनी को जब पेमेंट करना होगा, अगर वो पेमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का होगा,
कंपनी से कोई सामान रिम्स परचेज की और कंपनी ने उसे 1 करोड़ से ज्यादा का बिल दिया, तो उस बिल को सबसे पहले भेजा जाएगा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी। कौन है? झारखंड के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी। और बन्ना गुप्ता जी के पास भेजा जाएगा। बन्ना गुप्ता जी उस बिल को पास करेंगे, तभी जाके रिम्स प्रबंधन उस पैसे को खर्चा कर पाएगी। तो झारखंड सरकार ने पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन खर्चा करने के लिए आपको बताना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भी मन उठा के आप कहीं भी 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको पैसे दिए गए हैं, पैसे का आप हिसाब दीजिए। सही बात है एकदम। पैसे की जब भी बात आती है, पैसे के बात में आपको पैसा दिया गया है, 300 करोड़ दिए गए हैं, 300 करोड़ आपने कहां खर्चा किया है, आप 300 करोड़ का हिसाब दीजिए। एकदम सही बात है। मैं इस चीज के लिए झारखंड सरकार की सराहना करता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 करोड़। अब रिम्स प्रबंधन कोई भी चीज को परचेज करती है और उसका बिल अगर 1 करोड़ से ज्यादा का आता है, तो रिम्स प्रबंधन को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता जी, उनसे क्या करना होगा? उनसे बिल को पास कराना होगा। रिम्स, तो रिम्स के बारे में आपको कई बार बताया गया है। रिम्स का फुल फॉर्म है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कहां पे है ये? रांची में स्थित है। वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रिम्स। और बात करेंगे रिम्स की, तो रिम्स की जो स्थापना है वो 1963 में किया गया था। 1960 में इसे बनाने को शुरू किया गया था। 1963 में रिम्स जो है बनकर तैयार हो गया था। और रिम्स को रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, क्या? रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 2002 से रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिम्स का पुराना नाम क्या है, तो रिम्स का पुराना नाम है रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। या फिर आपसे पूछा जाए कि रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कब से रिम्स के नाम से जाना जाने लगा, तो 15 अगस्त 2002 से। ठीक है, चलिए, ये व्यक्ति कौन है? तो यही व्यक्ति हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी। और इन्हीं के पास आपको बिल जो है वो भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को एक बार लाइक करें जल्दी से। ठीक है, क्लास को एक बार लाइक करें जल्दी से। हाल ही में भारत के नए संसद भवन यानी पार्लियामेंट का, तो भारत के जो नए संसद भवन है, पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया जाएगा? आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो नया संसद भवन है, पार्लियामेंट है, वो बनकर तैयार हो गया है। और नया पार्लियामेंट जो है वो पुराने पार्लियामेंट के जस्ट बगल में ही बनाया गया है। नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? आज रविवार 28 मई को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज भारत का स्वतंत्र भारत का पहला पार्लियामेंट, बहुत ही बड़ी चीज है, स्वतंत्र भारत का पहला पार्लियामेंट का मतलब उद्घाटन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 मई। ठीक है, क्या कुछ खास है? तो देखिए, 28 मई को स्वतंत्र भारत का पहला संसद भवन पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो इसमें 800 कितना, तो 888 यानी 888 टोटल लोकसभा सीट है। अगर राज्यसभा सीट की बात करेंगे 384, ठीक है, 384 384 राज्यसभा सीट है। अगर हम लोग वर्तमान की बात करेंगे तो देखिए, अगर वर्तमान का जो पार्लियामेंट है, वर्तमान का जो संसद भवन है, उसमें लोकसभा की सीट 252 और राज्यसभा की सीट जो है वो 250 है। ठीक है, नए संसद भवन की लागत जो है 862 करोड़ की है, यानी 862 करोड़ से
इसे निर्माण किया गया है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा नया जो पार्लियामेंट है वो बनाया गया है। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। बिमल पटेल इसके आर्किटेक्ट हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, कितनी राशि से बनाया गया है, और इसके आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल इसके आर्किटेक्ट हैं। अगर बात करेंगे, आप बोलेंगे सर वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा सीट की तो 545 है, ठीक है। और राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो कितने हैं? 250 है ना, ठीक है, 245 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 245 है, और लोकसभा सीट की बात करेंगे 545, ठीक है। बात करेंगे लोकसभा सीट की, लोकसभा सीट जो है मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 552। राज्यसभा सीट मैक्सिमम 250। लेकिन आप बोलेंगे सर 552 है और 888 सीट जो है नए पार्लियामेंट भवन में बनाया गया है, क्यों? आखिर क्यों? देखिए अभी का जो हमारा लोकसभा मेंबर की बात करें, लोकसभा सदस्य की बात करें या फिर राज्यसभा सदस्य की बात करें, वो 1971 के सेंसस के आधार पर, 1971 के जनगणना के आधार पर चल रहा है। और ये जो सीट है इसकी वैलिडिटी 2026 में खत्म हो रही है। ये 2023 चल रहा है। 1971 के जनगणना के आधार पर 2026 तक का जो सदस्य है वो 545 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि 2001 की जनगणना को लिया जाए या फिर 2011 की जनगणना को लिया जाए, तो उसके आधार पर जो सीट है उसको बढ़ाया जाएगा। सीट जब बढ़ाया जाएगा तो लोग जो नए सदस्य आएंगे वो पुराने पार्लियामेंट में बैठेंगे कहां पे? ये सोचिए 2026 के बाद जब या तो 2001 के जनगणना के आधार पर सदस्यों को बढ़ाया जाएगा, जो भी एमपी हैं उनको बढ़ाया जाएगा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या फिर 2011 के जनगणना के आधार पर बढ़ाया जाएगा। तो उस टाइम पे जो नए सदस्य आएंगे वो बैठेंगे कहां पे? इसीलिए जो सीट है उसे बढ़ाया गया है ताकि जो भी नए सदस्य आए आने वाले टाइम पे वो बैठ सके, और उसके बाद भी आने वाले 50 साल के बाद भी अगर फिर से बढ़ाया जाए तो वो लोग भी आके पार्लियामेंट में बैठ सके। अब चलिए देखते हैं नया पार्लियामेंट बना कैसा है। तो देखिए ये है हमारा नया पार्लियामेंट। आप जो पीछे देख रहे हैं, पीछे हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट है, पुराना वाला संसद भवन है, और ये जो है हमारा नया वाला है। तो पुराने वाले के पास में ही नया वाला जो संसद भवन है उसे बना दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और आज 28 मई को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। तो हाल ही में किनके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सत्र की यानी थर्ड सेशन को शुरू किया गया है? किसके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सत्र की शुरुआत जो है वो की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे सेशन को शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 मई को कब शुरू की गई है? 25 मई को इसे शुरू किया गया है, और 25 मई से 3 जून तक ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये चलेगा, ठीक है। तो तीसरे सत्र को शुरू किया गया है। ये वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा। कि कहां कहां? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। और बात करेंगे इस प्रतियोगिता में लगभग 4750 से भी ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे, और इसमें 21 खेल शामिल है, ठीक है। 200 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 25 मई को। 25 मई से
3 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में अभी हम लोग देखें और अच्छे से डिटेल में चर्चा किए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आपसे क्वेश्चन कल पूछा गया था, उसका आंसर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कितनावां स्थान दिया गया है। तो देखिए, पूरे देश का एक सर्वे किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो आपको बताया गया था स्विच ऑन फाउंडेशन। स्विच ऑन फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश का एक सर्वे कराया गया, जिसमें झारखंड को पोल्यूशन के मामले में, प्रदूषण के मामले में 8वां स्थान दिया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब IIIT रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही में आप लोग डिटेल में भी कमेंट करके बताएं कि इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे, इसमें कितने स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था, IIIT रांची की स्थापना कब किया गया था, कितनावां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। तो सभी चीजें जो आपको डिटेल में बताई गई हैं, उन सभी चीजों को आप लोग डिटेल में कमेंट करने का कोशिश करें, डिटेल में लिखने का कोशिश करें, ताकि आप जो चीजें लिखेंगे ना, आपको वो चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से करें और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारी जो आने वाली लेटेस्ट क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।